हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, एगमार्क किसके मानक की गारंटी है? ऑप्शन आपके सामने है प्रदूषण, ऑप्शन बी गुणवत्ता, ऑप्शन सी जनसंख्या या फिर ऑप्शन डी वजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवत्ता। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एगमार्क है ये गुणवत्ता के मानक की गारंटी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हॉलमार्क किसके गुणवत्ता से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि सोने की शुद्धता है उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का रडार किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गिद्ध, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी कबूतर या फिर ऑप्शन डी फाख्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबूतर। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रकृति का रडार कबूतर को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को माना जाता है, तो याद रखिएगा हमिंग बर्ड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सूर्य, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी ध्रुव तारा या फिर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य। दोस्तों, याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, तो सूर्य है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है लुई पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी हुगो डी ब्रीज या फिर ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई पास्चर। दोस्तों, याद रखिएगा कि रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्परिवर्तन का जनक किसे माना जाता है, तो हुगो डी ब्रीज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुक्त सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? ऑप्शन आपके सामने एजोला, ऑप्शन बी एनाविना, ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर या फिर ऑप्शन डी नॉस्टॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजोटोबैक्टर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पौधे जो है वो प्रकृति में जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस क्रिया के लिए एजोटोबैक्टर जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक यानी कि सहायक है। अगला क्वेश्चन, दूध का दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने किण्वन, ऑप्शन बी पास्तुरीकरण, ऑप्शन सी एस्टीकरण या फिर ऑप्शन डी साबुनीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किण्वन। दोस्तों, याद रखिएगा कि दूध का दही का बनना जो है वो किण्वन कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का दही में बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, काली मौत किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी हैजा या फिर ऑप्शन डी टाइफाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लेग। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्लेग है प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने मस्तिष्क, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत या फिर ऑप्शन डी रक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो रक्त है ये एक तरल संयोजी ऊतक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सल्फर या फिर ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। दोस्तों, याद रखिएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की भूपटपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 19 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व वृद्धजन दिवस यानी कि ओल्ड व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए दिन कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन डी,
ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन B7 या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। दोस्तों याद रखिएगा कि जो अंडे की जर्दी है उसमें कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन जो विटामिन B12 है ये लगभग 90% तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20 या फिर ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। दोस्तों याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम रेलवे जोन कौन सा है तो याद रखिएगा कि दक्षिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय एस्टोरियन क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने है पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एस्टोरियन क्रोकोडाइल है यानी कि जो मगरमच्छ है, इसकी अधिकता जो पाई जाती है वो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो दोनों असम में है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नियाग्रा जलप्रपात, ऑप्शन बी एंजल्स जलप्रपात, ऑप्शन सी सूथरलैंड जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजल्स जलप्रपात। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो याद रखिएगा कि जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाता है कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा कि झारखंड का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा गुजरात का है। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी विलियम गॉड, ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी या फिर ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल चौधरी। दोस्तों याद रखिएगा कि नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है तो याद रखिएगा कि मछली उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो विलियम गॉड ने किया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है संवाद कौमुदी, ऑप्शन बी पायनियर, ऑप्शन सी द हिंदू या फिर ऑप्शन डी द बंगाल गजट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप जरूर आंसर कर पाएंगे। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।